और ये सब सरकार के द्वारा ही चलते हैं और सरकार को चूना लगाना है गैर कानूनी तरीके से हुआ। मित्रों, आज छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही भयंकर शराब में लूट के विषय को आपके सामने रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। कल प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया गया है 4 जुलाई 2023 को, जिसमें डॉक्यूमेंट के साथ 1300 पेजेस के साथ पूरे विषय को विस्तार से रखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो एक्साइज में लिकर सेल होती है, बिक्री होती है शराब की, जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उसको एक सिंडिकेट बना के किस तरह से 2161 करोड़ की लूट हुई है जो सरकार को आनी चाहिए थी। और कैसे ये सिंडिकेट चलता है, वहाँ 800 शराब की दुकानें हैं, सारा कुछ राज्य के द्वारा कंट्रोल होता है, प्राइवेट को जगह नहीं होती है। उसमें कितनी षड्यंत्र करके इस लूट को अंजाम दिया गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा इस लूट का वहाँ के राजनीतिक लोगों के पास जाता था जो सत्तासीन है। आपको जानकारी हम दे दें कि वहाँ पर शराब बेचने वालों के 800 आउटलेट हैं और ये सब सरकार के द्वारा ही चलते हैं। वहाँ कोई प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं है और डिस्टिलरी होती है, उसको देते हैं जहाँ से शराब वहाँ आती है। और चूंकि सरकार के द्वारा ही बिकता है तो पूरा उसका अकाउंट होता है और जो भी ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी, वो सरकार के कोष में जाती है। अब इन 800 आउटलेट से किस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाना है और सरकार को चूना लगाना है और नेताओं की जेब गरम करनी है, यह है पूरी कहानी। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, यह आपको जानना जरूरी है, कि डुप्लीकेट होलोग्राम बनाया गया। तो मतलब जाली होलोग्राम से अवैध शराब और देशी शराब भी बेची गई जो अलाउड नहीं था। आपको मालूम है, होलोग्राम जो होता है किसी बोतल पे लगता है तो सरकार उसको ऑथराइज करती है। इसलिए 2161 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ और भयंकर राज्य के कोष की लूट हुई ऐसे लोगों के द्वारा जिनको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। और बहुत स्वाभाविक है, इतनी बड़ी लूट बिना सरकार के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के हो नहीं सकती।